ओम शांति। आज 11 जून 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 जनवरी 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन को चेक कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता के साथ साथ निश्चय भी है। तो बाप दादा बच्चों के निश्चय के फाउंडेशन को आज चेक कर रहे थे। बाबा कहे, जिसका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है उसकी पहचान क्या? तो बाबा कहे, उसका सहज योगी जीवन होगा, निर्मल स्वभाव होगा, सर्व के प्रति शुभ भावना की वृत्ति होगी और आत्मिक दृष्टि नेचुरल रूप में रहेगी। और बाबा कहे कि उनके हर समय चलन और चेहरे में ऐसी झलक अनुभव होगी जो ब्राह्मण जीवन में ये जानना काफी नहीं है कि मैं क्या हूं, बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ ही है मानना और चलना। तो उस बात को बाबा चेक कर रहे थे। बाबा देख रहे थे कि बच्चों का चारों ओर से ये निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। चारों ओर कौन से हैं? तो एक तो बाबा स्व में निश्चय को चेक कर रहे थे, दूसरा बाप में निश्चय, तीसरा परिवार में निश्चय और चौथा ड्रामा में निश्चय। बाबा ने देखा कि बच्चों का बाप में निश्चय तो संपूर्ण है, परंतु स्व में निश्चय में अंतर आ जाता है। निश्चय बुद्धि माना ही पहली विशेषता विजयी आत्मा होना। तो स्व के अंदर कभी कभी निश्चय की कमी हो जाती है, इसीलिए कभी हलचल, कभी अचल, कभी विजयी। बाबा कहे, इस अंतर में अपने आप को भी महसूस करते हैं। बाप दादा स्मृति दिलाते हैं, क्या विश्व कल्याणकारी हो ना? तो क्या कहते हैं? हाँ, विश्व कल्याणकारी तो हूं, लेकिन ये बात को परिवर्तन करने में बहुत मुश्किल है। तो विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन करना सहज है, लेकिन स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में विजयी नहीं हो पाते हैं। तो बाबा कहे, उसको निश्चय कहेंगे। दूसरी बात बाबा ने देखी कि बाप में तो निश्चय है, लेकिन परिवार में निश्चय नहीं है, इसीलिए परिवार से किनारा करके चलना चालू करते हैं। तो बाबा कहे, निश्चय बुद्धि माना ही निश्चित विजय। निश्चित हर एक के संस्कार को जानना, जो है जैसा है उसको समझते हुए चलना। कई कहते हैं बाबा में हमारा निश्चय है ना, परिवार से हमारा क्या मतलब? लेकिन बाबा कहे, माला तो यहां ही बननी है ना। माला बनना माना ही दाने दाने से मिलना। तो जो परिवार को भी जो है जैसा है उस स्वरूप से उसको स्वीकार करके चलते हैं, तो दाना दाना के साथ यानी संस्कार मिलन सहज हो जाता है। दूसरी बात बाबा ने कही, यहाँ की यही विशेषता है कि बाबा सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना भी करते हैं। दूसरे धर्म पिताएं जब आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ राजधानी बन रही है, तो बाबा कहे, राज्य किस पर करेंगे? अगर
परिवार से किनारा कर लेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? तो इसीलिए परिवार से किनारा भी नहीं करना है। राजधानी बन रही है, इसलिए हरेक के संस्कार को समझते हुए सदा विजयी होना। तो विजयी आत्मा निश्चित हर बात को समझते हुए चलना। और तीसरी निश्चय की बात बाबा ने बताई, निश्चिंत रहना। अर्थात जो ड्रामा के रहस्य को अच्छी तरह से जान करके, मान करके, स्वीकार करके चलते हैं, वो सदा निश्चिंत रहते हैं। हर दृश्य जो सामने आएंगे, हर दृश्य को भी ये समझेंगे कि ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है, इसलिए हलचल में नहीं आते हैं, लेकिन निश्चिंत रहते हैं। तो विजयी आत्मा निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत रहने वाले हैं। बाबा कहे, कई बार बच्चों को देखा, एक तरफ ड्रामा भी कर रहे हैं और दूसरी ओर हलचल में भी आ रहे हैं। क्यों क्या के क्वेश्चंस भी खड़े हो रहे हैं, तो उसको निश्चिंत तो नहीं कहेंगे। बाबा कहे, ये निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन क्यों जरूरी है? तो उसका रहस्य बाबा ने बताया कि कई बार कई लोग समझते हैं भाई इतनी सी कमजोरी तो है, चल जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहे, अंत में यही कमजोरी यमदूत का स्वरूप लेंगे। और यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं। इसीलिए कई बार कई लोग जो मृत्यु शैया पर होते हैं, कई सोचते हैं यमदूत आए, और किसी किसी के लिए ये अनुभव होता है विमान आया। तो बाबा कहे, यमदूत अर्थात अपनी ही कमजोरी यमदूत का स्वरूप बनकर के सामने आती है, और विमान आना माना अपने ही निश्चिंत स्थिति या निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होने के कारण अंतिम घड़ी आते ही सहजता से उड़ती कला का अनुभव करके आत्मा पंछी उड़ जाना। तो ये है कि उनके लिए विमान आया जो हल्की स्थिति का अनुभव करके उड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, ये निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना है। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। क्या देखा बाबा ने? ये तो सभी जानते हैं कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। जिसका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, उसका अनुभव क्या होगा? योगी जीवन, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। निश्चय बुद्धि का जो चलन और चेहरा है, नशे वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि नशे वाला, उसकी झलक चलन और चेहरे में अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं कि मैं ये हूं और बाप ये है,
लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। तो ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं, जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ ही है जो जानते हैं वो मानना और उस अनुसार चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजयी कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ा हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? देखो कितनी अच्छी बात बाबा रियलाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं कि अगर सभी निश्चय बुद्धि विजयी है तो कभी विजयी कभी हार क्यों होती है? और जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो। निशानी यही है, विजय भी सदा हो। कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हैं? कोई भी चीज, बाबा कहे कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, चारों ही होना एकदम टाइट होना चाहिए, पक्का मजबूत होना चाहिए। ये चारों ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मान करके चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी विजय का अनुभव नहीं होता या हलचल का अनुभव होता तो इसका मतलब कोई ना कोई निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है, मजबूत नहीं है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है, कौन सा तरफ कमजोर है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों में बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी है, कहते भी है मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहे मैं आत्मा हूं, ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ये मानते हुए स्वरूप में लाना, चलन में लाना और कर्म में लाना, तीनों ही लेवल पर उसको ले आना, इसमें बाबा कहे अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं?
हूं तो मैं सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है, तो ये निश्चय है कि सिर्फ जानना लेकिन मानकर चलना नहीं। कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो, बाबा कहे, उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन आ जाता है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना बहुत मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्वीकार करते हैं कि हाँ विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। तो बाबा कहे स्वयं में निश्चय है, तो परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। वो आत्मा विजयी न हो सके ऐसा हो नहीं सकता। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। बाबा कहे ये इतना पक्का हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा हो, और वो भी श्रेष्ठ आत्मा। तो चाहे दुनिया के साइंटिस्ट लोग आपको हिलाने की कोशिश करें कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर हो, तो मानेंगे या उसको मनाएंगे? क्या करें? तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतने निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। इसीलिए बाबा कहे स्वयं को मान करके चलना, स्वरूप में आना, चलन में आना और कर्म में आना, ये बात में अंतर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहे हार असंभव है और विजय निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। निश्चय बुद्धि आत्मा को ये भी निश्चित है कि स्वयं के आगे बातें अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं, तो विजय निश्चित नहीं, लेकिन मेहनत से विजयी होगी। निश्चित विजयी वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहे जो निश्चित विजयी वाले आत्माएं हैं, उसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं, क्या कहते हैं बाप दादा को? कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं। तो ये 2 बातों में निश्चय बुद्धि तो हो जाते हैं। हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया ना,
बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? परिवार अर्थात माला, परिवार अर्थात राजधानी। तो इस बात को बाबा क्लियर करते हैं कि इसमें भी निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागा में पिरोए हुए होते हैं। एक ही धागे में माना स्नेह के धागे में सारे पिरोए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है, विजय आत्मा नहीं बन सकते। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो। बाबा कहे मान लो कि परिवार की खिटखिट से किनारा कर, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? काम तो बाप से है या भाइयों से है? परिवार से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, प्रश्न करते हैं कि अब काम तो हमारा बाप से है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है। कौन सी बात न्यारापन की है? कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म पिताएं जो द्वापर के बाद आते हैं वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना, दोनों स्थापन करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सुराज परिवार। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, बाबा कहे ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। बाबा कहे मान लो कि परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय। स्वस्थिति हमारी अचल होने का आधार भी स्वनिश्चय है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। अच्छा क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता। इसीलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं, क्या सोचते हैं? होना तो ये चाहिए, 4 ही प्रकार का निश्चय होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात, बाबा हंसी की बात सुनाते हैं। तो बाबा के और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं। अब ड्रामा में निश्चय की बात आती है तो ड्रामा भी कह रहे हैं
है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं और कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। हलचल कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। बाबा कहे उस समय क्या लगता होगा? दृश्य को सामने ले आओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। बाबा कहे विधि अगर ठीक है, निश्चय बुद्धि अगर मजबूत है, तो सिद्धि माना सफलता अर्थात निश्चित विजयी न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है, तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजयी है, वैसे निश्चिंत है। ड्रामा को जिसने अच्छी तरह समझ लिया, वो निश्चिंत हो जाते। क्यों, क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर खड़े नहीं हो सकते। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजयी, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता सिवाय शुभ चिंतन के। व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। तो ड्रामा को जिसने समझ लिया, तो क्यों, क्या, कैसे आ ही नहीं सकता है, तो व्यर्थ का बीज ही समाप्त हो गया। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वे छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। हाँ, तो बाबा कहे 84 जन्म को जान ले और एक बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते हैं। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे, ये बात पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, बाबा आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। तो बाबा क्या कहे, फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति।
बाबा कहिए प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था ना कि चेकर के साथ मेकर भी हो। चेकर और मेकर, सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। चेकर बने, चेक किया अर्थात सेकंड में चेंज होना, लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। चेक किया, चेंज किया तो बाबा कहे मजबूत हो गए, लेकिन अगर चेक किया, चेंज नहीं किया तो बहुत काल से अपने अंदर दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहुत काल का ये स्थिति का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। यही कमजोरी का भूत यमदूत के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं है। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो, नहीं तो या तो कमजोरी यमदूत के रूप में सामने आएंगी, या तो बाबा कहे उड़ती कला की स्थिति विमान के रूप में सामने आएगी। तो क्या चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। इसलिए पहले से ही चेक करें, चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को तो खुश कर देते हैं बच्चे, बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक? अच्छा, फिर बाप दादा के सन्मुख मधुबन निवासी बैठे थे, तो बाबा कहे आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है मिलने का। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है। वैसे तो सारे विश्व के बच्चों से है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है। क्यों? क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना? बाबा सबसे पूछते हैं कि आप जब मधुबन में आते हो तो मधुबन वाले खातरी तो ठीक करते हैं ना? मधुबन वाले खातरी करने में पास है। बाबा कहे मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना? मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला।
तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। बाबा मधुबन वालों को कहते हैं ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है और पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहां से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। हर आत्मा के संस्कारों को जानकर बाबा के सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है। लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या करते हैं? इसने ऐसा किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल किया। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया, तो बाबा के क्या बड़ी बात है। कई कहते हैं ना क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना? नहीं देंगे। बाबा कहे नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसीलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नैन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? लोटा कहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। बाबा कहे कर सकते हो कि बच्चा, पोत्रा, दोत्रा, दोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाए। बाबा के स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। बाबा कहे व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कोई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे। बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी?
ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहे अगर इस कदम में थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते और फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई और ड्रिल के बाद बाप दादा ने याद दिए चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा के निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज का स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। न स्वार्थ हो न कोई संकल्प विकल्प चले। तो बाबा कहे हर सेवा में सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।